हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। इन क्लास 6 यू लर्नड दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें ये बोल रहा है कि आप लोग ने प्रीवियस क्लास 6 में पढ़ा होगा किसके बारे में, कि फूड जो है वो इसेंशियल है किसके लिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो प्रोटीन्स है और जो फैट्स है, जो विटामिन्स है और जो मिनरल्स है, वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड्स हैं। ठीक है। दिस कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इसी कंपोनेंट्स ऑफ फूड को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रिशन बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। All living organisms are require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals including humans not. जो प्लांट्स है वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स नहीं। ठीक है। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। तो इसमें बोल रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स है, जो भी एनिमल्स है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है किस पे, प्लांट्स पे। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। इसमें बोल रहा है कि जो प्लांट्स है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या चीज़ का यूज़ करके, वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का एंड मिनरल्स का। ठीक है। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और ये जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, ये सब कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, सराउंडिंग्स में। द न्यूट्रिशन इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। इसमें बोल रहा है जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चीज़ में मदद करता है, ग्रो करने में मदद करता है, उनके बॉडी को बिल्ड करने में मदद करता है, जो भी रिपेयर डैमेज्ड है, ठीक है, जो भी डैमेज्ड पार्ट है उसको रिपेयर करने में मदद करता है, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है डेली लाइफ के लिए, डेली वर्क के लिए। ठीक है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या है उसे हम लोग एक बार जान लेते हैं। न्यूट्रिशन एक मोड है, ठीक है, टेकिंग फूड। ठीक है। हम लोग जो भी टेकिंग फूड करते हैं ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, और उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं अपने बॉडी में, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। अब वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रोपोस मतलब होता है नरिशमेंट, न्यूट्रिशन। ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो प्लांट्स क्या हो गए, वो हमारे ऑटोट्रॉप्स हो गए। ठीक है। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोस मीन्स क्या होता है, अदर होता है। तो जो भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। वो अपना फूड किससे प्राप्त करते हैं, प्लांट से प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे। ठीक है। हेट्रोट्स मीन्स होता है अदर, ठीक है, मतलब दूसरों से भोजन प्राप्त करना। ठीक है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब आप लोग के मन में ये चल रहा होगा कि जो फूड फूड फैक्ट्रीज हैं प्लांट में, वो कहाँ लोकेटेड होते हैं। ठीक है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। क्या जो फूड होता है वो सारे सारे प्लांट्स के पार्ट्स में बनता है, या फिर कुछ सर्टेन पार्ट्स होता है वहीं पे भोजन बनता है। ठीक है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अब जो रॉ मटेरियल्स हैं जिससे वो लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो वो रॉ मटेरियल्स को कैसे प्राप्त करते हैं, सराउंडिंग से। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। वो लोग कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड फैक्ट्रीज के पास। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। जो भी फूड बनते हैं, ठीक है, जो भी प्रोसेस होता है प्लांट्स में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। जो लीव्स है वो क्या है, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट कहा गया है। ठीक है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। तो जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो कहाँ पे, मतलब रीच, वो कहाँ पे जाते हैं, लीफ के पास जाते हैं। ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व्ड by the roots
एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जो भी वाटर्स और मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो एब्जॉर्ब्ड होते हैं रूट्स, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब कौन करता है, रूट्स, और वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है, लीव्स में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, अब आगे पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया जाता है, एयर से लिया जाता है, ठीक है। थ्रू दी टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, तो लीव्स पे हमारे जो भी टीनी पोर्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं, ठीक है। दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय ग्राउट सेल, इस जो ये पोर्स होते हैं वो किससे सराउंडेड होते हैं, ग्राउट सेल से सराउंडेड होते हैं, ठीक है। सच पोरस आर कॉल्ड स्टोमाटा, तो इस पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, द स्टीम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। अब जो भी वाटर्स और मिनरल्स जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स में, तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, राइट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो भी वाटर्स और मिनरल्स होता है तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, टू दी लीव्स बाय द वेसल्स, तो वो लीव्स के पास ट्रांसफर होता है किसके द्वारा, बाय वेसल्स के द्वारा, ठीक है। विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, ठीक है, रूट से, द स्टेम से, द ब्रांचेस से एंड द लीव से। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, एक पैसेज का काम करते हैं, ठीक है। कैसे, मतलब पैसेज का काम करते हैं कौन, ब्रांचेस, लीव्स, ठीक है, रूट्स, ये सब, और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाते हैं कहाँ पे, लीफ के पास। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इन सब को हम लोग क्या बोलेंगे, वेसल्स बोलेंगे। You will learn more about transport of materials in plants in class in chapter 7। आप लोग इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, किसके बारे में, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स के बारे में, चैप्टर 7 में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल क्लोरोफिल। अब जो लीव्स के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब ये क्या मदद करता है, लीव्स को कैप्चर, मतलब एनर्जी को कैप्चर करने के लिए, जो कि कहाँ से आता है, सनलाइट से आता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये एनर्जी कहाँ पे यूज होता है, दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज, ठीक है, ये प्रिपेयर करने के लिए एनर्जी यूज होता है फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर्स की, ठीक है, मतलब इन दोनों के, मतलब दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज। अब ये ही एनर्जी किस लिए यूज होता है, भोजन बनाने के लिए, ऑफ कोर्स, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखो, जो भी सिंथेसिस होता है, जो भी प्रोसेस होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट से होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मीन्स जब सनलाइट होता है तभी ये प्रोसेस होता है। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट होता है, और सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, टू कंबाइन, ठीक है। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग ने क्या फाइंड आउट किया कि जो भी, मतलब जो क्लोरोफिल है, सनलाइट है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, वो नेसेसरी है किस लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, ठीक है। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन दी अर्थ, ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ के लिए, ठीक है, मतलब अर्थ पे, ठीक है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी होते हैं वो कैप्चर्ड होते हैं लीव्स के द्वारा, ठीक है, और उसको स्टोर कर दिए जाते हैं फूड के फॉर्म में, ठीक है। डज सन द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है, ठीक है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप लोग अपना लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं, मतलब एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, ठीक है। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, उसका एब्सेंस होगा, तो एक भी फूड नहीं रहेंगे, मतलब कोई भी फूड नहीं रहेगा, ठीक है। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स के फूड पे, ठीक है। जो भी प्लांट्स फूड बनाते हैं उस पर हम लोग डिपेंड रहते हैं। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन के बाद, ठीक है, हमारे लिए फूड ही तो सबसे, मतलब इम्पॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, तो वही बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक अब हम लोग रहने देते हैं। इसका मतलब इसका पार्ट 2
देखने के लिए आप लोग सेकेंड मतलब पार्ट 2 वीडियो पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक ये रहने देती हूँ मैं। तो यहाँ तक हम लोग इसको एंड करते हैं। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियोस थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बस वीडियो को अच्छे से देखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ओके, तो मैं चलती हूँ, बाय।